हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास 3 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है: रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप डाल सकते हैं कि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो क्या होती है। तो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी क्या होती है, आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वो क्या होती है, हमारी इंटरेक्शन होती है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विद मैटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं किसको, अगर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का किस साथ इंटरेक्शन हो, मैटर के साथ। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म और राइज होती है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल सकते हो आप यहाँ पे, अगर सही लैंग्वेज में बोला जाए। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपने अगर जूनियर क्लास में पढ़ा होगा तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, सीधा बात करेंगे वरना इसके ऊपर एक लेक्चर बन जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितने टाइप्स की होती है, देखो हम उसको ऐसे रखते हैं सी जी एक्स यू वी आई एम एन आर। इसको याद करने का तरीका क्या है, सी जी एक्स यू वी आई एम आर। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, मतलब इसको 3-4 बार बोल के देख लेना, याद हो जाएगा क्या, सी जी एक्स यू वी आई एम आर। ठीक है, अब सी से क्या होगी हमारी कॉस्मिक रेज। ठीक है, जी से क्या होगी हमारी गामा रेज, एक्स से क्या होगी हमारी एक्स रे जो हम बोलते हैं। ठीक है, यू से हमारी क्या होगी हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, वी से क्या होगी हमारी विजिबल रेज। ठीक है, आई से हमारी क्या होगी इंफ्रारेड, एम से क्या होगी हमारी माइक्रोवेव एंड आर से हमारी क्या होगी हमारी रेडियो वेव। ठीक है, तो ये हमारी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम कौन सी यूज करते हैं, तो जो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कौन सी यूज करती है, वो यूज करती है हमारी माइक्रोवेव। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो यूज करती है हमारी माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारे पास सैंपल होना चाहिए वो कैसे हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। कैसे हो सकता है बताओ, वो गैस होगा, सिर्फ लिक्विड या सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है, देखो गैस से तो फ्रीली मूव कर जाती है। अगर वो फ्रीली मूव कर रही है, देखो ये कंटेनर है, इसमें गैस है। ठीक है, अगर ये फ्रीली मूव कर रही है तो ये कैसे भी रोटेट कर सकती है, इसको जैसे बनाएगा। लेकिन लिक्विड हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो मूव नहीं कर पाएगा। और सॉलिड में क्या होता है, उसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी। तो बताओ ये मॉलिक्यूल अगर इन सबसे साथ अट्रैक्टेड है, इंटरेक्शन में है, तो ये मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, नहीं ये मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए लिक्विड में और सॉलिड में हम यूज़ नहीं करते स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हम किसके लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो सैंपल यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, गैसीज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी टर्म आती है वो आती है हमारी क्या, नई टर्म आती है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बचपन में हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा, फिजिक्स में आपका जो काम की बात है वो आपका क्या, आपका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। हम ये बचपन पढ़ते आ रहे हैं। एम क्या होता है, मास होता है हमारा यहाँ पे, आर क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है या रेडियस बोल सकते हो आप यहाँ पर, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, और आई हमारा क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसी को हमें यूज़ करना है, बताना है कैसे होता है। देखो सपोज करो मैं यहाँ पे 4 पार्टिकल्स मान रही हूँ। ठीक है, इसका मास मैंने लिख दिया 2 kg, इसका मैंने लिख दिया 4 kg। ठीक है, इसका लिख दिया 2 kg एंड देयर इसका मैंने लिख दिया 4 kg। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इन सब चारों को। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में जो मैंने डिस्टेंस लिया है ये हमारा क्या है, हमारा 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर कितना लिख लो, चलो 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। जो इसके बीच में डिस्टेंस है ये हमने क्या लिख दिया, ये हमारा क्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली ऊपर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिमिलरली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ तो आप कैसे निकालो। देखो हमें पता है 3 टाइप की एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम एक्स वाई जेड यूज़ नहीं करते, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं ए बी एंड सी। तो देखो अगर मैं यहाँ से बनाती हूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया, आई एक्सिस है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस
ए एक्सिस मान ली, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आई बी मान लेते हैं, और ऐसे कॉर्नर से लेके इसको हमने मान लिया आई सी, जैसे हम एक्स वाई जेड मानते हैं ना, सिमिलरली हमने ए बी सी मान लिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे क्या निकाल के दिखाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकाल लोगे? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर। तो देखो आप कैसे निकालोगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से कर लेते हैं। देखो 4 ये है, अगर मैं आई ए के लोग निकालूँ, आई ए मतलब कौन सी एक्सिस, ये वाली एक्सिस, क्योंकि ये हमारी क्या है, आई ए है, ठीक है। अगर इसके लोग निकालना है तो 4 kg m हो गया। आर कितना होगा, अब एम के बाद क्या आता है आर स्क्वायर, आर कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का बताना है, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली एक्सिस है वो कौन सी, ये वाली एक्सिस है। तो इतना गैप बताने में कितना होगा, ये पूरा 2 है, तो इसका मिडल कितना होगा, 1 हो गया, तो मतलब 4 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। अब ये कितना होगा 2 kg, में लिखा है 2, ठीक है। अब आई ए के लोग ही बताना है, तो इसका भी हम गैप देखेंगे कितना हो गया, पूरा 2 है, तो ये कितना हो गया हमारा 1, तो मैंने लिखा दिया 1 का स्क्वायर प्लस में। अब देखो ये यहाँ पे आए, ये कितना है 4 kg है, अब 4 kg है। आप ये वाला डिस्टेंस मत लेना, हमें आई ए के लॉन्ग निकालना है, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, ये हमारी आई बी है। अगर आप ये वाला डिस्टेंस ले दोगे तो हम किसके लॉन्ग निकाल देंगे, आई बी के लॉन्ग निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई ए के लॉन्ग निकालना है, तो आप कौन सा डिस्टेंस लोगे, ये वाला डिस्टेंस लोगे। तो 4 से यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये भी 1 ही है, तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस में। अब देखो 2 से कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि हमें आई एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। ये मत लेना, पहले बता रही हूँ, ये वाला डिस्टेंस लेना, क्योंकि हमें ए एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। तो क्या करेंगे 2 × ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आई ए एक्सिस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूँ आई बी एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाओ, आई बी एक्सिस कौन सी होगी, ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। 4 यहाँ से लेके इस वाले एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, कंप्लीट 4 है, तो इसका हाफ कितना होगा 2 होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। देन इस पॉइंट पे आते हैं, ये हो गया हमारा 2। फिर इससे हमें क्या निकालना है, आई बी का डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, कितना हो गया अभी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर। देन 4 पे आते हैं, मास लिखा, रेडियस लिखनी है। अब रेडियस कितनी होगी, आई बी कौन सी है, ये वाली है, इसके लॉन्ग निकालना है, तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस लेंगे, कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस में। देन ये वाले 2 kg लिखते हैं, और आई बी का डिस्टेंस, ये वाली आई बी है, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गई हमारी आई बी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ आई सी निकालो, अब आई सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4 से स्टार्ट करते हैं 4। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आर में देखो सी एक्सिस हमारी कौन सी है, सी एक्सिस है हमारी ये वाली, तो इसका आप कैसे निकाल लोगे, हमें तो पता ही नहीं कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस हमें क्या पता कितना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, हमने अपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में, तो ऐसे निकालते। देखो यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ आपको, देखो ये कंप्लीट, ये कितना है हमारा, ये कितना हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हमारा 2 सेंटीमीटर, तो मैं साइड में ड्रॉ करती हूँ। देखो ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। अब ये तो आप निकाल सकते हो, क्या निकालते हैं, बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हम बचपन में लगाते आए हैं। तो देखो बेस का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 4 + 1 5 और h का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया √5 इज इक्वल टू h। तो जे वाली आई है ये हमारी कितनी आई है √5, ठीक है। इतनी तो आपको समझ आ गई होगी, मैंने सिंपली क्या लगाई है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो देखो अगर हम यहाँ से निकालते हैं आई सी का निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, मतलब अगर ये वाली एक्सिस ऐसे है तो मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, इस वाली एक्सिस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें आपको, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे हम, तो कितना हो गया ये √5, ठीक है। सिमिलरली प्लस यहाँ से लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना आई सी का 2 से √5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 kg है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना हो गया √5 प्लस में ये वाला 2, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया √5 का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए, किस एक्सिस में, ए एक्सिस में, बी एक्सिस में, सी एक्सिस में, ठीक है। इतना तो सिंपल सा था, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको जानने के लिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं नेट के एग्जाम में, वो क्या हमारा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे 4 कैटेगरीज, कौन कौन सी, लीनियर, ठीक है, सेकंड आती है हमारी स्फेरिकल, थर्ड आती है हमारी सिमेट्रिकल, एंड फोर्थ आती है हमारी असिमेट्रिकल, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा क्या होता है, लीनियर कौन सी होती है, स्फेरिकल कौन सी होती है, सिमेट्रिक कौन सी होती है और असिमेट्रिक कौन सी होती है, ठीक है। तो हम फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे लीनियर मॉलिक्यूल बताओ तो कैसे होगा, देखो हमने पीछे क्या
डिस्कस किया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। तो इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर मैंने बोला लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में बताओ, तो लीनियर मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा आई ए इक्वल टू 0। मतलब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो कितनी होगी, 0 की, और आई बी और आई से इक्वल होंगी। ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी हर एक केस में। मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो लीनियर है, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि H2 बोल दिया मैंने, HCl बोल दिया मैंने। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गया, CO2 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ये बताओ आप कैसे पता चला गया। देखो HF है, मैं सपोज करती हूँ मैंने HCl लिया, देखो यहाँ पे मैं H बनाया, ये बनाया मैंने Cl, इस तरह लिख देते H एंड देयर Cl। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसका, तो आपको पता है जो हैवी एटम होता है उसके साथ में ही लाई करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ लाई करेगा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाई करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लाई कर दिया। ठीक है, अब पीछे वाले की तरह करो, इसको हमने माना आई ए। अब जो मॉलिक्यूल है सपोज करो ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे ही रोटेट करेंगे, ये ऐसे रोटेट कर लेंगे, मतलब करेंगे तो इसी एक्सिस पे रोटेट। अगर इसी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, कोई चेंज है या नहीं है। देखो मैंने ऐसे रोटेट किया, मैं आपको बोलती बताओ कुछ चेंज हुआ, आप कहोगे नहीं वैसे वैसे है। तो इसलिए आई ए के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, आई ए के अकॉर्डिंग 0 है और आई बी और आई सी इक्वल होते हैं। इसके एग्जाम्पल सिंपल से वाले मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, H2 HCl CO2 लाइक HF। ठीक है, सेकेंड जो हमारी टाइप आती है वो आती है हमारी स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स पहचानना ये भी मुश्किल काम नहीं है, इसका आप कैसे पहचान सकते हो। ये कैसे होंगे, हमारे स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कैसे होंगे जिसमें आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी का मतलब इसमें जो तीनों हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका पहचानने के लिए कैसे कह सकते हैं आप, इसको पहचानने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होंगे हमारे, उसका आप बोल सकते हो कि वो हमारे क्या है, हमारे स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो परफेक्ट टेट्राहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो अगर मैं बनाती हूँ CH4 एग्जाम्पल, इसका CH4 लिख लो, NH4 पॉजिटिव लिख लो, P4 लिख लो। ठीक है, या SF6 लिख लो। ठीक है, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी, हाइड्रोजन ऐसे एंड देन ऐसे बनाऊंगी। देखो ये क्या है, हमारा परफेक्ट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब देख लो आप कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे साइड एटम्स हैं, ऑल साइड एटम्स शुड बी सेम, वो सभी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, लाइक HHH, अगर मैं ऐसे बनाती हूँ CCl H H एंड यहाँ पे H कर देती हूँ, तो मुझे बताओ कि ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल होगा ही नहीं होगा। नहीं, ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो हमने क्या बोला था, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होना चाहिए, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये साइड एटम ये तीनों तो क्या है HHH है और ये क्या हमारा Cl है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हमारे जो कंडीशन होती है परफेक्ट की वो क्या होनी चाहिए, सारे साइड एटम्स होने चाहिए हमारे सेम होने चाहिए, तब वो जाके परफेक्ट टेट्राहेड्रल बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं SF6 में बनाती हूँ तो जो ऑक्टाहेड्रल वाली शेप है ऐसे बनती है। ठीक है, ये डैश में चल जाएंगे, ये अपसाइड चल जाएंगे और ये डैश में चल जाएंगे। अब देखो जो साइड एटम्स है वो क्या है, सारे सेम है, तो इसलिए हमने क्या बोला है, क्या है हमारा स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। इसमें जो तीनों हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, देन थर्ड की बात करते हैं हम। जो थर्ड है हमारे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारा होता है हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है हमारी, जिसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट होती है। C3 एक्सिस आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि C3 एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, हमारी C3 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारी C3 एक्सिस होनी चाहिए या फिर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मतलब C3 हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 से ऊपर C4 C5 C6 कोई भी एक्सिस हो तो वो जो मॉलिक्यूल आएगा वो किस में जाएगा, स्फेरिकल मॉलिक्यूल में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा NH3। ठीक है, ये लोन पेयर्स हैं ऐसे। देखो कैसे कह सकते हैं हम, सर रुको मैं NH3 को ड्रॉ करती हूँ। देखो मैंने ऐसे बनाया NH3। ठीक है, ये NH3 है। रुको BF3 का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। देखो BF3 का एग्जांपल लेते हैं, ये बीच में बोरोन मान लो और ये 3 F हो गए। ठीक है, अब मैं अगर मुझे ये बोलना हूँ इसकी कौन सी एक्सिस होगी तो आप कैसे बताओगे, C3 एक्सिस होगी। क्यों, क्योंकि मैं इसको यहाँ से पढ़ के रोटेट करूंगी तो ये इसके प्लेस में चला जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा BF3। ठीक है, फिर अगर हम C3 एक्सिस वापस लगाएंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये दोनों यहाँ पे चल जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये हो गई हमारी C3 एक्सिस। तो BF3 के केस में आपको तो दिख गई C3 एक्सिस। ऐसे अमोनिया के केस में अगर आप इस लोन पेयर को पकड़ते हो तो ये तीनों एच क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगी, हमारी C3 एक्सिस होगी। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, उसमें आप देख के पहचान सकते हो कि उसमें आपकी C3 एक्सिस होनी चाहिए या फिर N मतलब C4 C5 कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसमें कौन सी एक्सिस होगी हमारी, देखो अगर मैं इसको ऊपर से ऊपर घुमा रही हूँ तो इसमें कौन कितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स हैं। तो कौन सी एक्सिस होगी, इसमें हमारी C6 एक्सिस होती है। तो ये भी किसमें आएगा, हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में आएगा। आप देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसके हमने ये दो पार्ट्स में आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक आता है हमारा प्रोलेट, एक आता है हमारा ऑब्लेट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। देखो प्रोलेट और ऑब्लेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो सबसे पहले जो हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, उसके दो पार्ट थे। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हमारी n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। वो इसके लिए भी वैलिड होगी और इसके लिए भी वैलिड होगी। ठीक है, और आप क्या कह सकते हो कि उसमें जो आई बी इज इक्वल टू आई सी होगा। अब ये आई ए से बड़ा भी हो सकता है या आई ए से छोटा भी हो सकता है, आई बी इक्वल टू आई सी। वो जो ये दो कैटेगरीज हो गई वो इन दोनों में चली जाएंगी। ठीक है, कैसे कि प्रोलेट में जाएगी हमारी आई बी इक्वल टू आई सी और ये ग्रेटर हो गया आई ए सी। ठीक है, और ऑब्लेट में जाएगी आई बी इक्वल टू आई सी और आई ए प्लेटा हो गया। इसके बाद कैसे रखोगे, देखो ऑब्लेट है ओ आर है तो इसलिए ए ओ जैसा होता है ना। देखो ए भी ऐसे बनाते हैं हम और ओ भी ऐसे बनाते हैं, तो इसलिए जो आई हो गया ये बड़ा हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ऑब्लेट में ये वाली कैटेगरी आएगी, प्रोलेट में ये वाली आएगी। अब ऑब्लेट कैसे होते हैं, ऑब्लेट होता है हमारा ऐसा, अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा। मतलब मैं क्या कह सकते हैं, ऐसे हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप डिस्क खेलते हो ना, फ्रिस्बी खेलते हो, वैसे ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने बोला डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया ऑब्लेट का। ठीक है, तो प्रोलेट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रोलेट का स्ट्रक्चर होता है हमारा शटलकॉक जैसा। आप बैडमिंटन खेलते होगे तो आपने देखी होगी शटलकॉक ऐसी ऐसी होती है हमारी शटलकॉक। ठीक है, ये गंदी सी ड्राइंग है बट ठीक है। प्रोलेट का स्ट्रक्चर कैसे हो गया हमारा शटलकॉक लाइक। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स करते हैं हम। तो इसके एग्जांपल में आएगा NH3, क्योंकि अमोनिया बनाओ NHH, तो इसका जो ऐसे करेंगे फिर ऐसे ऐसे, तो ये बन गया शटल लाइक कॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो अमोनिया हो गया हमारा, हो गया CH3CN, कैसे हो गया CHHH और ऊपर आएगा CN। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, हमारा प्रोलेट हो गया शटल लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क में कैसे कह सकते हैं हम, लाइक हम बोल सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ बेंजीन रिंग का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्क स्ट्रक्चर हो गया। तो इसलिए आता है ऑब्लेट में। वैसे आपको एग्जांपल्स याद ही करने पड़ेंगे तो बेटर है याद कर लेना। सिमिलरली जो वाला एग्जांपल आता है ये भी किसमें आता है, हमारा ऑब्लेट में ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सेप्शन केस आता है हमारा, वैसे मैंने आपको क्या बोला है कि दोनों के लिए हमारी क्या कंडीशन है, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C3 एक्सिस। देखो इसमें हमारी C3 एक्सिस होती है अमोनिया में, हमें पता है। CH3CN में भी C3 एक्सिस होती है। ठीक है, इसमें कौन सी होगी C6 होगी, तो क्या हो गया फिर भी n 3 से तो बड़ा ही है। और इसमें कौन सी होगी हमारी C4 एक्सिस होगी, तो 3 से तो बड़ा ही है, इसलिए इसमें आ गए। तो इसमें क्या आता है, प्रोलेट में एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा एलीन मॉलिक्यूल। एलीन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ऐसे देन ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो जो एलीन मॉलिक्यूल आ गया वो भी किस में आएगा, हमारे प्रोलेट में आएगा। इसमें देखो हमारी कौन सी एक्सिस होती है, C2 होती है, हमारी S4 एक्सिस होती है। अब हमें पता है कि C2 एक्सिस तो नहीं आती, इसमें n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, इसलिए एक्सेप्शन है। क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोलेट है उसमें हमारी क्या आती है, एलीन आती है। एलीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो मान लो ये वाला कार्बन है ऐसे और ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, मैंने ये वाले हाइड्रोजन बनाए जो आगे पीछे आ रहे हैं। देखो ये और एक ये बनाया मैंने जो कि किसमें है, प्लेन में। देखो ये वाला हाइड्रोजन और नीचे ये वाला हाइड्रोजन है किसमें, प्लेन में। तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। वैसे आपने एलीन का लेक्चर नहीं देखा हो तो इस वीडियो में देख लेना, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हमारा एलीन हो गया। उसके बाद जो लास्ट आती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, हमारी असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमारी जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो कैसी होगी, IA नॉट इक्वल टू IB एंड नॉट इक्वल टू IC। मतलब आप क्या कह सकते हो कि जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे हमारे, वो क्या होंगे, तीनों अनइक्वल होंगे। ठीक है, इसमें जो हमारी हमें पहचान करने के लिए हम क्या बोलेंगे, या तो इसमें CS प्लेन होगा या फिर C2 होगा। मतलब n इक्वल टू ग्रेटर देन और सॉरी ग्रेटर नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, या तो हमारा n
की वैल्यू होगी C2 भी हो गया या C2H हो गया, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं H2O बोलती हूँ, ठीक है। तो H2O को आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ऑक्सीजन ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं। अब इसमें कौन सी एक्सिस होगी, देखो H2O मॉलिक्यूल कैसे होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लो ये, और ये दोनों हाइड्रोजन लगा लो। तो आप मॉलिक्यूलर एक्सिस पास करोगे तो ऊपर वाली करोगे, तभी ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घूम के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आ जाएंगे क्योंकि इसमें क्या होगी, यहाँ देखो ऊपर से जाएंगे तो ये ऐसे घूम के और ऐसे आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या होगी, हमारी इसके अंदर C2 एक्सिस हो रही है। तो मैंने इसको बोल दिया हमारी C2 एक्सिस है। तो इसमें किस में आएगा, ऑस्मेटिक टॉप में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं H2O2 का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो H2O2 का एग्जाम्पल भी अगर मैं सिस वाला लेती हूँ, किसी वाला भी लेती हूँ, तो वो भी किस में आएगा, इसी में आएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या आ रही है, एक तो C2 एक्सिस आ रही है अलॉन्ग Y एक्सिस, ठीक है, और एक इसमें ये वाला प्लेन आ रहा है। तो इसमें क्या आएगी, C2H हो गया, तो ये भी किस में आएगा, हमारा ऑस्मेटिक मॉलिक्यूल में आएगा। तो इसमें हम बस यही था हमारा। तो ये थे हमारे 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स, लीनियर मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स एंड असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।